टिम की बदौलत वो पहले 2 सट्टे जीत गई, लेकिन उसने लालची होकर तीसरे सट्टे में सारे पैसे लगा दिए। टिम ने हलाली नाम के घोड़े पर सट्टा लगाया, हालांकि वो थोड़ा कमजोर सा दिख रहा था। आखिरकार हलाली दौड़ में चौथा आया। ये देखकर टिम की सौतेली माँ आग बबूला हो उठी और उसे डांटने लगी। बेशरम, सारे पैसे डुबवा दिए, तेरे को तो आज पीट पीट के बकरी बनाऊंगी, चल तू घर पे। लेकिन तभी ऐलान हुआ कि पहले 3 घोड़े दौड़ से बाहर हो गए हैं और हलाली ही असली विजेता है। अब उसकी माँ खुशी से झूम उठी और तुरंत जीत के पैसों पर झपटी। बेचारा टिम ग्रैंड होटल के बाहर खड़ा रहा। वहाँ उसकी मुलाकात क्रैशमीर नाम के बूढ़े आदमी से हुई जो उस होटल में काम करता है। टिम ने उससे पूछा कि क्या वो काम के बदले इस होटल में रह सकता है। क्रैशमीर ने साफ इनकार करके उसे वापस घर लौट जाने को कहा। उसी वक्त टिम ने उससे शर्त लगाई कि उसे इस होटल में नौकरी जरूर मिलेगी। तभी होटल की मैनेजर युवॉन ने क्रैशमीर से कहा कि उसे लिफ्ट में सामान लाने ले जाने के लिए एक लड़के की जरूरत है। क्रैशमीर ने तुरंत टिम का नाम दिया और टिम के वहाँ रहने का इंतजाम हो गया। अगले दिन उसकी मुलाकात ईडा से हो गई, लेकिन ईडा ने उसे कुछ नहीं कहा। टिम भी उसे अपनी नई नौकरी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन दोनों बिना एक भी शब्द बोले अपने अपने रास्ते चले गए। बेचारी ईडा रोती हुई अपने घर लौट आई। उसने देखा कि बैरन पहले से घर में मौजूद था और उसकी माँ बेहोश पड़ी थी। बैरन ने उसे बहकाने के लिए कह दिया कि टिम उसकी लंगड़ी टांगों की वजह से उसके साथ नहीं खेलता। फिर उसने ईडा के सामने भी एक सौदा रखा। उधर टिम ने एक मूर्ति बनाने वाले से शर्त लगाई कि उसके पिता की कब्र पर एक मूर्ति है। वो मूर्ति बनाने वाला तो जानता था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि टिम शर्त नहीं हार सकता, इसलिए उसके पिता की कब्र पर मूर्ति भी आ गई। अब उसे सिर्फ अपनी हंसी वापस हासिल करनी थी। वो दौड़ की जगह बैरन को ढूंढने गया, लेकिन उसे बाहर ही रोक दिया गया क्योंकि वो पहले ही उनसे बहुत पैसे कमा चुका था। फिर बेचारा निराश होकर होटल में लौट आया। उसने देखा कि सफाई वाली औरत 2 चूहों को मारने जा रही थी। टिम ने ये जिम्मेदारी अपने सर ले ली, लेकिन फिर उन्हें मारने की बजाय उसने चूहों को आजाद कर दिया। इससे उन चूहों का दिल पिघल गया और वो ऑफिस में वापस लौट गए। टिम अकेला बैठा अपनी हंसी के ख्यालों में खोया था। अचानक उसने पढ़ा कि सौदे के मुताबिक अगर वो कोई शर्त हार जाए तो उसे अपनी हंसी वापस मिल जाएगी। अब उसने क्रैशमीर से शर्त लगाई कि बैरन अगले दिन होटल में आएगा। एकदम ऐसा ही हुआ और जब टिम ने उससे अपनी हंसी मांगी तो उसने साफ इनकार कर दिया। बैरन ने अपना चश्मा उतारा और टिम ने उसकी आंखें देखी जो उसे जानी पहचानी लगी। फिर उसने क्रैशमीर से शर्त लगाई कि आज केक्स ईडा की बेकरी से आएंगे। तभी एक शेफ ने आकर टिम को शहर की सबसे अच्छी बेकरी से केक लाने को कहा। जब टिम वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि ईडा के चेहरे पर बैरन की आंखें थी। फिर उसने ईडा से शर्त लगाने की कोशिश की कि बैरन उसकी आंखें लौटा देगा। ईडा भी मान गई और पलक झपकाते ही उसकी आंखें पहले जैसी हो गई। उधर बैरन की आंखें अचानक जलने लगी। उसने तुरंत काले चश्मे लगाए और वहाँ से भाग गया। जब टिम होटल लौटा तो क्रैशमीर को उसकी काबिलियत पर यकीन हो गया। उस वक्त टिम ने उसे बताया कि उसने बैरन से सौदा किया है कि वो हर शर्त जीत जाएगा, लेकिन इसके बदले उसकी हंसी बिक गई। ये सुनकर क्रैशमीर ने उसकी हंसी वापस पाने में उसकी मदद करने का फैसला किया। फिर उसने टिम से शर्त लगाई कि क्या वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। अचानक कुछ लोग होटल में आ गए और टिम को उठाकर ले गए। उनका कहना था कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने अपनी पूरी संपत्ति टिम के नाम कर दी है। उसकी हवेली में टिम की मुलाकात बैरन से हुई, जो असल में दुनिया के सबसे अमीर आदमी का जुड़वा भाई है। उसके कहने पर बैरन ने टिम को उसकी हंसी लौटा दी, लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों के लिए, ताकि वो अखबार के लिए तस्वीर खिंचा सके। इसके बाद उसने एक बार फिर से उसकी हंसी छीन ली और कहा कि सौदा अब भी वैसा का वैसा ही है। बैरन ने उसे बताया कि दुनिया के सारे काले कामों के पीछे उसका ही हाथ है, और तो और जब जब टिम कोई शर्त जीतता है तो उसकी रूह का एक छोटा सा हिस्सा भी मर जाता है। इसके बाद टिम की अमीरी की खबर सुनकर उसकी सौतेली माँ और अविन उससे उधार लेने आ पहुंचे, लेकिन अब तक टिम बिल्कुल पत्थर दिल हो चुका था और उसकी रूह के कुछ हिस्से भी जा चुके थे। उसने गुस्से में आकर उन दोनों को हवेली के बाहर फेंकवा दिया। अब टिम अपनी दोस्त ईडा से मिलना चाहता था, लेकिन बैरन ने कहा कि उसकी नई जिंदगी ईडा और क्रैशमीर के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए उसे उनसे कभी नहीं मिलना चाहिए। उधर ईडा ने अखबार में टिम की खबर पढ़ी तो उसे टिम की चिंता होने लगी। वो बैरन की हवेली में उससे मिलने पहुंच गई। टिम ने कहा कि ईडा को अब उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि अब वो एक जैसे हालातों में नहीं रहते। ये सुनकर ईडा का दिल चकनाचूर हो गया। बाद में टिम और बैरन इकट्ठे फिल्म देख रहे थे तो हमें उन चोरों से पता चला कि टिम के पिता का खून बैरन ने ही किया था। ये दोनों अब बैरन के खिलाफ जाकर टिम की मदद करना चाहते थे। उधर पूरे शहर में टिम थैलर के नाम पर घोड़ों की दौड़ के इश्तिहार लग गए। फिर ईडा ग्रैंड होटल में अंकल क्रैशमीर से मिलने गई क्योंकि उसे तस्वीरों में टिम की मुस्कान कुछ अजीब सी लग रही थी। तब अंकल क्रैशमीर ने उसे टिम और बैरन के सौदे के बारे में बताया। अब उन दोनों ने मिलकर टिम की हंसी वापस दिलाने में उसकी मदद करने का फैसला किया। अगले संडे बैरन और टिम घोड़ों की दौड़ में पहुंचे और ईडा और क्रैशमीर ने भी उनका पीछा किया। जब ईडा स्टेज पर चढ़कर टिम से मिलने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें उन 2 चोरों ने पकड़ लिया। जब उसने बताया कि वो टिम की दोस्त है तो उन्होंने ईडा की मदद करने का फैसला किया। वो बैरन से झूठ कहकर टिम को नीचे ईडा और क्रैशमीर के पास ले आए। ईडा ने टिम को ये शर्त लगाने को कहा कि वो कभी नहीं हंस सकता, लेकिन टिम ने शर्त लगाने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसे अब मुस्कान की कोई जरूरत नहीं है। उधर बैरन को शक हो गया और वो टिम को ढूंढने लगा। ईडा और क्रैशमीर अब भी टिम को शर्त लगाने के लिए मना नहीं पाए थे। तभी ईडा ने एक बेहुदा सा चुटकुला सुनाया और अचानक टिम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब उसकी आंखों से बैरन का डाला हुआ पर्दा हट चुका था। फिर ईडा ने उसका हाथ थामा और शर्त लगाई कि वो कभी नहीं हंस सकता। उसी वक्त बैरन वहाँ आ गया और अपना हाथ बढ़ाकर टिम को वापस ले जाने लगा, लेकिन टिम ने ईडा की शर्त मंजूर कर ली। आखिरकार ताकत और पैसे के सामने दोस्ती और मुस्कान की जीत हुई। अब टिम फिर से हंसने लगा था। जैसे ही वो बाहर निकले उन्होंने देखा कि बैरन एक बेहद बूढ़े आदमी में बदल गया था। गायब होने से पहले उसने अपने चोरों को फिर से चूहों में बदल